श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी मित्रों को प्रणाम। मैं आज से नित्य ज्योतिष से संबंधित पोस्ट डालता रहूँगा। इन पोस्ट में हम ग्रहों के बारे में, राशि के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, ग्रह युति, ग्रह दोष, इन सभी बारे में हम जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। आज प्रथम दिन में हम ग्रहों के बारे में जानेंगे। हमारे जो भारतीय सनातन ज्योतिष में 9 ग्रहों को संज्ञा दी गई है। उनमें 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रहों को ज्योतिषियों ने ग्रह की संज्ञा दी गई है। और ये जो ग्रह है ये हमारे पृथ्वी के निकटतम ग्रह माने गए हैं कि हमारे पृथ्वी का निकट है और इन ग्रहों का प्रभाव हमारी पृथ्वी पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। परंतु कई परवर्ती अनुसंधानों के द्वारा 2 छाया ग्रह जो पृथ्वी के आसपास में हैं, राहु और केतु, इनको भी ग्रहों की संज्ञा दी गई है। इसीलिए हमारे जो भारतीय संस्कृति है, इन भारतीय ज्योतिष में 9 ग्रह माने गए हैं। आधुनिक काल में पाश्चात्य संस्कृतियों के ज्योतिषियों ने भी 3 ग्रहों की खोज करी। वो कौन कौन से ग्रह हैं? तो हर्सल, नेपच्यून और प्लूटो। इन 3 ग्रहों की खोज पाश्चात्य संस्कृति वालों ने करी है कि ये भी ग्रह है। इस प्रकार से ग्रहों की कुल संख्या हो गई 12। परंतु हमारी भारतीय ज्योतिषियों ने इन 3 ग्रहों को नहीं माना है, क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत दूरी पर ये ग्रह है। इस कारण इन ग्रहों को नहीं माना। आइए हम भारतीय संस्कृति में जो 9 ग्रह है, उन 9 ग्रहों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम दिन है तो ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में हम जानेंगे कि सूर्य ग्रह से कौन कौन से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कि सूर्य ग्रह किन किन वस्तुओं को, किन किन बातों के वो कारक माने गए हैं। तो बृहत पाराशर होरा शास्त्र में श्लोक है सूर्य के कारक में कि राज्य, विद्रुम, रक्तवस्त्र, माणिक्य, राजवन, पर्वत क्षेत्र, पितृकारको रवि, कि जो सूर्य ग्रह है वह राज्य, मूंगा, लाल वस्त्र, राजा, वन और पिता, इनका कारक माना गया है। और भृगु संहिता में भृगु ऋषि कहते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है। नेत्र, हृदय, पाप संज्ञक, कि जो पाप करने वाला, मानसिक रोग और नेत्र विकार आदि का विचार हम सूर्य से कर सकते हैं। तो सूर्य की ये कारक तत्व है। अब कुंडली में अगर सूर्य कमजोर हुआ तो इन वस्तुओं में, इन कार्यों में हमें कुछ कमी दिखेगी, इन क्षेत्रों में हमें कुछ कमी दिखेगी। जैसे सूर्य कमजोर हुआ तो राज्य के द्वारा, सरकारी कार्यों के द्वारा हमें हानि हो सकती है, पिता को कष्ट भी हो सकता है, नेत्र संबंधित हमें दिक्कतें भी हो सकती है। और वहीं सूर्य अगर मजबूत हुआ तो इन सभी कार्यों में, इन सभी क्षेत्रों में हम उन्नति प्राप्त करते रहेंगे। इन क्षेत्रों में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो सूर्य ग्रह अगर कमजोर है तो सूर्य के मंत्रों का हम जाप कर सकते हैं, लाल वस्त्र का हम दान कर सकते हैं, गेहूं का हम दान कर सकते हैं, माणिक्य पहन सकते हैं
और नित्य सूर्य अर्घ्य हम दे सकते हैं। हनुमान चालीसा का हम पाठ कर सकते हैं, जिससे सूर्य ग्रह मजबूत होता है तथा सरकारी कार्यों में राज्य, पिता, नेत्र, हृदय, आत्मविश्वास, इन सभी चीजों में हमें बढ़ोतरी प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण।